हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से तो आप लोगों के लिए तो मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है, लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से तो घबराने की बात क्यों। आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जहां पे आपको मिल जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक एकदम क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में विद कवरेज यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और आपका प्यारा प्यारा एमपी बोर्ड। इतना ही नहीं, यहां पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर भी लेके आ सकते हो। और अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। तो थोड़ा जल्दी से आ जाइए, देख लेते क्या करना है। क्लास 10th मैथमेटिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 है, इसमें अब हम बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और होने वाले हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक। तो सोचो कितनी मेहनत से आप लोगों के लिए ये 30 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं और बढ़िया तरीके से हम लोग इसको कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। 21 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास पेरीमीटर एक रेक्टेंगल का 82 मीटर है और उसका एरिया आपके पास 400 मीटर स्क्वायर है। तो आपको ब्रेड्थ बतानी है एक रेक्टेंगल की। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। देखो आपके पास एक रेक्टेंगल है, लेट्स से ये रेक्टेंगल है आपके पास एक ABCD। अब इस ABCD में आप काम सुन लो थोड़ा सा। आपके पास हम लोग ले रहे हैं कि लेंथ कितनी x, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x। यहां पर पूरा सॉल्व करवा रहा हूं, पूरा सॉल्यूशन देख रहे हैं हम लोग 21 का। x मीटर। तो आपको क्या लगता है ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी? तो भैया ब्रेड्थ तो बाद में पता चलेगी जब पेरीमीटर पता चलेगा। तो पेरीमीटर हम लोग देख रहे हैं, पेरीमीटर हमारे पास है कितना, 82 मीटर। पेरीमीटर क्या होता है, 2l + b बराबर कितना, 82। तो l + b कितना हो जाएगा हमारे पास, 82/2 मतलब कितना, 41। समझ गए? अच्छा, लेंथ को तो मैंने क्या ले लिया, x ले लिया, तो ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी, 41 - x। सिंपल, अरे सिंपल। लेंथ कितना हो गया, x हो गया, x माइनस में गया तो 41 - x। तो बस यहां पे मैं लिख रहा हूं इसको, यहां पर मैं लिख रहा हूं इसको कितना, कि ब्रेड्थ कितनी है, 41 - x। चलो आगे बढ़ना है। अब सुनो ध्यान से, हमने लेंथ भी निकाल ली, हमने ब्रेड्थ भी निकाल ली। अब मैं मदद लूंगा एरिया की। क्यों? क्योंकि एरिया कितना है, 400 मीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना है, 400 मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, L इंटू बी ना, बराबर 400। तो लेंथ तो हमने कितनी मानी है, x। ब्रेड्थ हमारे पास कितनी है, 41 - x। कितना, 41 - x बराबर 400। तो 41x - x² बराबर 400। क्लियर है? अब ये सबको राइट साइड में जैसे ही भेजोगे तो x² - 41x + 400 बराबर कितना हो जाएगा, आपके पास 0 हो जाएगा। चलो अब आपको क्या करना है, 1 को इस 400 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा आपके पास 400, ठीक है। 2 से ये हो जाएगा 200, 2 से ये हो जाएगा 100, 2 से ये हो जाएगा 50 और 2 से ये हो जाएगा 25 और 5 से ये हो जाएगा 5 और 5 से ये हो जाएगा कितना, 1। अब हमें लाना है 41। अब 41 कैसे आएगा वो समझो। देखो मेरा क्या कहना है, क्योंकि हमारे पास कितना था, हमारे पास एरिया था 400 मीटर स्क्वायर। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। आपने सबसे पहले पेरीमीटर की मदद ली, जो कि होता है 2l + b। 2 से डिवाइड किया तो 2 4 = 2 1 = 2। लेंथ को आपने x ले लिया तो ब्रेड्थ आ गई 41 - x। उसके बाद फिर आप किसके साथ खेल गए, एरिया के साथ खेल गए। तो अब बस सब सॉर्टेड है। अब आपको इसको तोड़ के कितना लेके आना है, 41 लेके आना है। देखो 400 1 × 400 किया आपने, फिर ये 200 100 50 और 25, फिर 5 से सीधा चला गया। अब समझो बात को, 2 2 = 4, 4 2 = 8 है ना, 8 2 = 16, 16 हो गया ये, और 5 5 = 25। तो 25 और 16 कितना हो जाएगा आपके पास, बिल्कुल 41 हो जाएगा। 25 और 16
25 और 16x प्लस 400 बराबर हो जाएगा आपके पास 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 16x प्लस 400 बराबर हो जाएगा 0। तो x से अब आप क्या करोगे, x यहां से कॉमन निकालोगे, अंदर आ जाएगा x माइनस 25 माइनस 16x माइनस 25 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। अब x की वैल्यू देखो, x माइनस 25 और x माइनस 25 हो गया, तो अब आपके पास क्या हो जाएगा x माइनस 16। जब आप इक्वेट करोगे दोनों को 0 के साथ तो x की वैल्यू 25 आ जाएगी और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी। अब समझो ध्यान से, आपके पास दोनों पॉजिटिव है, तो अगर आप लेंथ को x मान रहे हो, है ना, अगर आप लेंथ को x मान रहे हो, मतलब अगर आप लेंथ को 25 मान रहे हो, तो ब्रेड्थ आपके पास कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी। समझ गए बात को, 16 आ जाएगी। लेकिन अगर आपने इसको 16 माना तो ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी 25 आ जाएगी। अब आप दोनों में उलझ रहोगे, है ना, तो मैं आपको सुलझाता हूं कि आपको लेंथ 25 ही रख के चलनी है और ब्रेड्थ आपके पास ऑटोमेटिकली कितनी आ जाएगी, आपके पास आ जाएगी वो 16। तो ब्रेड्थ पूछ रहा है आपसे, वो है 16 मीटर। समझ गए बात को, तो आपके पास ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी भैया, ब्रेड्थ आ जाएगी 16 मीटर, 16 मीटर। चलो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मस्त वाला। हो गया, ये था हमारा क्वेश्चन। और सोचो हमने कितनी मेहनत करी सिर्फ एक एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए, है ना, मेहनत तो है भाई। अब आ जाओ समझते क्वेश्चन नंबर 22। अब ये क्वेश्चन नंबर 22 हमसे क्या चाह रहा है कि हमें दो पार्ट करने हैं इनटू विच 57 शुड बी डिवाइडेड सो दैट देयर प्रोडक्ट इज 782। अब हमें क्या करना है, अब हमें 57 के दो पार्ट करने हैं। मान के चलो आपके पापा ने 57 रुपीस दिए हैं और बोले कि आप और किशोर सर दोनों मिलके बांट लेना। तो अब हम दोनों के बीच में लड़ाई होगी कि भाई मैं बोलूंगा मैं 50 रुपए रखता हूं, तू 7 रुपए रख, क्योंकि भैया मैं तो तेरा टीचर हूं। तो अब यार इसे किशोर सर यार ये तो दादागिरी हो गई, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो मैंने बोला फिर अपन एक काम करते हैं, आपको भी नहीं पता मुझे भी नहीं पता कि अपन लोगों ने कितने कितने रुपए रखे, है ना, अभी नहीं पता, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं let the one part be x। अब समझो बात को, अगर मैं बोल रहा हूं 57 में से 50 आपने रखे तो मैं कितने रखूंगा 7। कैसे किया ये 7 कैसे निकला? अरे सर सिंपल सी तो बात है, अगर 57 आपने टोटल है तो 50 अगर आपने रख लिए, आपने 57 में से 50 अगर आपने रख लिए तो मैं कितने रखूंगा सर? इस 57 में से इस 50 को माइनस कर दो, क्योंकि ये तो चला गया ना सर आपके पास, ये तो चला गया ना आपके पास 50, तो अब कितना बचा 7, वो तो मैं रखूंगा। अच्छा, तो आपने क्या किया, आपने 57 में से 50 को माइनस कर दिया, बचा 7। तो दूसरा नंबर ये, पहला नंबर ये, है ना। अच्छा, अगर मैं बोल रहा हूं कि एक पार्ट हम इसमें से कंसिडर कर रहे हैं x, तो दूसरा कितना होगा सर? जितना 57 में से बचा होगा, 57 में से x को माइनस कर दो, जितना बचा होगा वो दूसरा पार्ट होगा। तो सेकंड पार्ट क्या आ जाएगा? तो समझ रहे हो, वन पार्ट। तो अदर पार्ट क्या आ जाएगा? दूसरा पार्ट क्या आ जाएगा? 57 में से पहले पार्ट को माइनस कर दो, 57 में से पहले पार्ट को माइनस कर दो, ठीक है। और जो इनका प्रोडक्ट है ना वो 782 है। अब प्रोडक्ट ऑफ द टू पार्ट्स, है ना, कितना है 782। मतलब x और 57 माइनस एक्स, किसका? x और 57 माइनस एक्स का जो प्रोडक्ट है वो 782 है। ये हो जाएगा 57x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 782। ये दोनों जब राइट साइड में जाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 57x प्लस 782 बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा आपके पास। अब ये हो जाएगा आपके पास 1 और ये हो जाएगा 782। तो दोनों का क्या कर दो? प्रोडक्ट कर दो। तो आपके पास कितना हो जाएगा? 782। 2 से तोड़ो, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। समझ रहे हो ना बात को? आसान है कि नहीं है? बहुत ज्यादा आसान है। तो अब ये काय से जाएगा? 7 से जाएगा, 7 से तो नहीं जाने वाला। तो अब ये काय से जाने का संभावना लग रहा है? 23 से जाएगा क्या? देखो
अगर आप लोग इसको 23 से ट्राई कर रहे हो तो 23 से एक बार ट्राई करके देख लो इसको, है ना, क्योंकि 782 है यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट में। तो अब आपने जैसे ही ट्राई किया 2 3 जा 6 हो गया था, 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2। अब मैं तो बोल रहा हूँ कि यार इसको हम लोग एक बार 11 से ट्राई करें, पर 11 से भी नहीं जा रही है। तो अब मैंने बोला कि एक बार 23 से ट्राई करो। 23 1 जा 23 तो कट जाएगा ये, 23 1 जा तो 23 कट गया। अब आपके पास कितना बचेगा यहाँ से, अब आपके पास बचा 7 7 और 9, है ना, 9 और 7 16 161। तो 161 अब काय से जाता है, 7 3 जा 21, 7 2 14 15 16, बिल्कुल कट जाएगा 7 टाइम्स में। मतलब 17 के टेबल से ये कहीं ना कहीं कट रहा था, मतलब 17 के टेबल से ये कहीं ना कहीं कट रहा था। तो उस हिसाब से 17 2 जा 34 हो गया और एक तो हो गया 23। अब इससे देखोगे तो 57 आपके पास आ जाएगा। बस ऐसे ही सुलझना पड़ता है इनसे। 57 को हमने काय काय में तोड़ा, 34 और 23, 34 और 23 x प्लस 782 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस माइनस 23x प्लस 782 बराबर कितना, 0। अब यहां से लेकर यहां तक में अगर आप ध्यान दोगे तो x आ रहा है, अंदर बचेगा x माइनस 34, यहां से हो जाएगा 23 तो अंदर बचेगा x माइनस 34 बराबर में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आ जाओ समझो बात को, आपने जब कॉमन निकाला तो आपके पास एक तो नंबर आ गया x माइनस 34 और एक आ जाएगा x माइनस 23। दोनों को जब आप इक्वेट करोगे 0 के साथ तो x की वैल्यू आ जाएगी क्या क्या, एक तो 34 आ जाएगा और एक तो x आ जाएगा आपके पास 23। बस यही बात है कि दोनों पार्ट आपके पास निकल गए क्या क्या, 34 और 23। 34 और 23 कहाँ है, ये रहा। समझ गए बात को, आसान क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा आसान था। बस आपको इनको तोड़ना, क्वेश्चन को समझना आना चाहिए और कुछ भी इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है ना। क्लियर है इतना, आगे बढ़ ले क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे करके हमने 2 क्वेश्चंस को निपटा लिया। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारा ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 23 आपको क्या बोल रहा है कि आपके पास सम ऑफ अ नंबर और उसका रेसिप्रोकल 2 1/20 है। 2 1/20 का मतलब अगर हम लोग समझे तो 41/20 ना, क्योंकि 20 इंटू 2 कितना 40, 41/20। ठीक है, तो सम ऑफ अ नंबर और उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, लेट दी नंबर भी x। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो नंबर है ना वो क्या है, x है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम किसका, नंबर का, सम किसका, नंबर का, और इसके रेसिप्रोकल का, और इसी नंबर के रेसिप्रोकल का। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, देखो यार अगर एक नंबर x है तो x के नीचे 1 तो होगा, तो इसका रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा, मतलब 1/x। तो ये बात भी क्लियर हो गई। तो सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज कितना, 41/20। सिंपल सर। तो अब आप एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा x² प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 41/20। तो अब ये 20 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 20x² प्लस 20 इज इक्वल्स टू 41x। 41x को जब लेफ्ट साइड में लेके आओगे तो 20x² माइनस 41x प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बहुत शानदार। 20 इंटू 20 हो जाएगा आपके पास 400। अब इस 400 के आप क्या निकाल लो, प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। 2 से चले आएगा 200, 2 से चले आएगा 100, 2 से चले आएगा 50, 2 से चले आएगा 25, 5 से चले आएगा 5, 5 से चले आएगा 1। क्लियर हो गई इतनी बात। चलो अब बात को समझो, हमें लेके आना है कितना, 41। मैं सोच रहा हूँ 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 और 5 5 जा 25। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 41। तो आ गया, बस और क्या चाहिए। 20x² माइनस, इसको मैंने जब प्लस किया तो प्लस करने पर मुझे ये पता चला कि ये तो 41 हो रहा है, तो मैंने इसको लिखा 16 प्लस 25, है ना। 16 और 25 41 और x का x लगा दिया प्लस 20 बराबर कितना लिख दिया मैंने, 0 लिख दिया। अब समझो बात को, 20x² माइनस 16x माइनस 25x
प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जब आप इसमें ध्यान दोगे तो आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, 4x कॉमन है, अंदर बचेगा 4 5 जा 20x माइनस 4 4 जा 16 माइनस, जब आप इसमें से 5 कॉमन निकालोगे तो आपके पास बचेगा 5 5 जा 25x माइनस 5 4 जा 20 बराबर 0, 4x माइनस 5 और एक क्या आ जाएगा 5x माइनस 4, 4x माइनस 5 और एक क्या आ जाएगा 5x माइनस 4, दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वेट करना पड़ेगा 0 के साथ। तो नंबर क्या आ जाएगा, तो नंबर क्या आ जाएगा, समझो यहां से जब आप नंबर को निकालोगे, है ना, ये हटा देता हूं मैं, यहां से जब आप नंबर को निकालोगे तो आपके पास x बराबर एक तो क्या आ जाएगा 5/4 आ जाएगा, और एक x क्या आ जाएगा आपके पास, एक x आ जाएगा, एक x आ जाएगा 4/5। तो अब दोनों में से कौन सा करेक्ट है, क्योंकि अब आपके पास अगर आप ऑप्शन देखोगे तो 5/4 है और 4/5 नहीं है, तो बस 5/4 है, 5/4 ही आपका आंसर है। क्लियर है ना, पक्का समझ में आ रहा है बढ़िया तरीके से, कोई भी दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते ना, चलो आगे बढ़ रहे हैं। तो अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़े, आगे हमने एक क्वेश्चन और देखा और वो क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, क्या चाह रहा है वो समझते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24, अगर रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, अब द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, अब आपसे इसके क्या पूछे जा रहे हैं, रूट्स पूछे जा रहे हैं। जब भी आपसे रूट्स पूछे जाएं तो आपके पास सिर्फ एक ही नाम आए, किसका, डिस्क्रिमिनेंट का। तो यहां पे हमें पास एक इक्वेशन है 3x² प्लस 7x प्लस 8 बराबर 0। अगर हम इस इक्वेशन को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के साथ कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। अब क्या करना है वो सुनो, अब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट होता है जो कि कितना होता है, b² माइनस 4ac। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू तो निकालना पड़ेगा ना यार, b की वैल्यू कितनी है 7, 7 का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, माइनस 4 इंटू a कितना है 3 और c कितना है 8। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा 49 माइनस, अब समझो बात को, आपके पास 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, 12 8 जा कितना हो जाता है 96। तो आपके पास यहां पर डिस्क्रिमिनेंट कुछ भी कर लोगे तो नेगेटिव आएगा, समझ रहे हो, और आप कुछ भी कर लो, देखो जब आप माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा, माइनस में 47 आएगा, कितना आएगा, माइनस में 47 आएगा। आप करके देख लो, 4 3 जा 12 किया और 12 8 जा 96 होता है, तो 49 में से 96 गया तो डिस्क्रिमिनेंट आया नेगेटिव, मतलब क्या, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो आप ये चीज बहुत अच्छे से जानते हो कि आपके पास यहां पर कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, नो रियल रूट्स, क्या, नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट अब आपका क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया, मतलब नो रियल रूट्स। अगर डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 आता तो वहां पर आपके पास दो इक्वल रूट्स, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होता तो वहां पे आपके पास दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। समझ गए, तो ये वाला क्वेश्चन बड़े ही प्यार से आपको आ गया। अब इसमें से आंसर क्या होगा, क्या आपके दोनों रूट्स रियल और इक्वल होंगे, कभी नहीं होंगे सर। रियल और अनइक्वल होंगे, नहीं हो सकते, वो रियल ही नहीं है, मतलब इमेजिनरी है। मतलब कौन से, इमेजिनरी है। जब यहां पर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा आ जाए तो रियल आपको मिलेंगे ही नहीं, वहां पे आपको कैसे मिलेंगे, इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स को आप बहुत अच्छे से डीप में क्लास 11th में पढ़ोगे, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। तो चलो हो गया इतना, क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, हो गया, मजा आ रहा है। अगर मजा आ रहा है ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, वीडियो को लाइक तो करना बनता है, वीडियो को लाइक करना तो बनता है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 25 है, आपके पास क्या है, एक इक्वेशन है, इन द इक्वेशन दिस, ये कौन है पता है ना आपको, क्यों नहीं पता सर, इसको तो हमने देखा, ये तो जनरल फॉर्म है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, ठीक है। अब आपके पास इट इज गिवन दैट डिस्क्रिमिनेंट बराबर b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो आपके पास रूट्स क्या होंगे इक्वेशन के, अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है,
अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है तो आप ये बहुत अच्छे से जानते हो कि रियल और इक्वल तो होंगे नहीं, क्योंकि वो तो बराबर 0 में होते हैं। रियल एंड अनइक्वल होंगे, इमेजिनरी नहीं हो सकते क्योंकि वो लेस देन 0 में होते हैं। नन ऑफ दीज हो नहीं सकता, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी करेक्ट है। यहां पर आप जल्दी से क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब रुको, अब मैं एक काम करता हूं, यहां पर लिख ही देता हूं डिस्क्रिमिनेंट, जो कि होता है आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां पर 3 कंडीशन आती है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हुआ, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हुआ, या तो फिर अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हुआ। तो अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होगा तो वहां पे आपके पास नो रियल रूट्स होंगे, और आप क्या बोल सकते हो, इमेजिनरी रूट्स। और आप क्या बोल सकते हो, इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हुआ तो 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हुआ तो वहां पे आपके पास 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। और क्या बोल सकते हो कि 2 अनइक्वल रियल रूट्स होंगे। समझ गए बात को, समझ गए? तो आपके पास ऑप्शन यही वाला करेक्ट है कि रियल और अनइक्वल, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है ना। ये डी बोल दो या बी स्क्वायर माइनस 4ac बोल दो, भैया डी भी तो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो यही वाली कंडीशन है। एक बार जल्दी से देख लो भैया, एक बार जल्दी से देख लो मस्त प्यारे तरीके से। तो इतने में हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। अब हम लोग आगे की बात करेंगे भाई, अब हम लोग आगे की बात करेंगे। चलो आ जाओ, जल्दी 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 से आप लोग एक बार जल्दी से देख डालो भैया कि क्या है हमारे पास क्वेश्चन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26। अगर इक्वेशन है आपके पास ये, और इसके नो रियल रूट्स है, मतलब रियल रूट्स नहीं है, तो अब आपके पास कंडीशन क्या होगी? आ जाओ, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 1 बराबर 0 है ना। यहां पर x होगा माइनस के एक्स प्लस 1 बराबर 0, ये ऐसी है, माइनस के एक्स प्लस 1 बराबर कितना, 0। और इस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं है, नो रियल रूट्स। समझ रहे हो बात को? कोई भी रियल रूट्स नहीं है, नो रियल रूट्स। मतलब ये बात पक्की है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालने पर वो हमें 0 से छोटी ही मिलेगी। समझ रहे हो ना बात को? ठीक है, तो b कितना है सर? वो तो माइनस का k है, तो माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है आपके पास 1 और c है 1, वो लेस देन 0 है। अब k का स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 0, मतलब k का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4। ये बात आई समझ में? ये बात आई समझ में? ठीक है, तो k आपके पास क्या आ जाएगा? k आपके पास आ जाएगा, देखो यहां से k की 2 वैल्यू आ जाएंगी, एक तो आ जाएगा आपके पास 2 और एक आ जाएगा -2। तो k जो होगा ना वो 2 से छोटा होगा। समझो, यहां पर साइन गड़बड़ लगने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो यहां पर हम लोगों ने -4 को उधर भेजा तो सिर्फ लेस देन ही लगेगा यहाँ पे। तो k जो होगा ना वो 2 से छोटा तो होगा, लेकिन इधर एक और वैल्यू पॉसिबल है जो कि -2, तो वो -2 से बड़ा होगा। k की वैल्यू 2 से छोटी पर -2 से बड़ी। क्लियर है? एक बार जल्दी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की बात करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। अब बात करो 27 की, तो 27 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 27 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगर रूट आपके पास इस इक्वेशन के रियल और अनइक्वल है, क्या है? रियल और अनइक्वल, तो आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना होगा? सुनना, समझना और देखना। आपके पास इस इक्वेशन के रूट्स रियल और अनइक्वल है। रियल और अनइक्वल का मतलब कब आता है? जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता है ना। यही वो कंडीशन है जब आपको रूट्स कैसे मिलते हैं? अलग अलग मिलते हैं, और अलग अलग रूट्स जब मिलते हैं तो आप क्या बोल देते हो कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, और या तो फिर
दो अनइक्वल रूट्स, या तो फिर दो अनइक्वल रूट्स। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। समझ गए? आसान क्वेश्चन है यार, मुझे तो बहुत ज्यादा आसान लग रहा है। तो ऐसे हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 27। कितनी आसानी से हम लोग देखो जितनी जल्दी जल्दी क्या कर रहे हैं, हम लोग एमसीक्यू को निपटाते जा रहे हैं। मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है ना तो सेशन को लाइक कर देना। अगर मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक कर देना, क्योंकि अब हमारे पास आ गया ये बढ़िया वाला क्वेश्चन। मस्त क्वेश्चन है। चलो चलो चलो, मस्त क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 28। अगर आपके पास ये एक इक्वेशन है जिसके दोनों रूट्स क्या हैं, इक्वल है, हैज बोथ द रूट्स इक्वल, देन अब समझो आपके पास एक इक्वेशन है, ठीक है। अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के साथ। सर आपने इसको कैपिटल में क्यों लिखा इस बार? क्योंकि ऑलरेडी आपके पास ए बी इस फॉर्मेट में अवेलेबल है स्मॉल लेटर्स में, तो मैंने इसको लिखा कैपिटल लेटर्स में, ठीक है। तो ए की वैल्यू अगर मैं कंपेयर करूं तो आपके पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार? ए की वैल्यू आ जाएगी a² प्लस कितनी, b²। चलो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2b a प्लस सी, ठीक है। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? b² प्लस c²। कितना? b² प्लस c²। अब समझो बात को, आपके पास यहां पर दोनों रूट्स कैसे हैं, इक्वल है, तो डिस्क्रिमिनेंट बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब कि b² माइनस 4ac बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब b का स्क्वायर करना है, मतलब इसका स्क्वायर करना है। तो अब मैं आपको सारी चीजें अरेंज करके दे रहा हूं, उसके बाद आप लोग मुझे बताइएगा कि वो चीज कैसे सॉल्व होगी। -4 इंटू ए है आपके पास a² प्लस b² और c है आपके पास b² प्लस c² बराबर कितना हो जाएगा? आपके पास 0 हो जाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ आप इसको सॉल्व करके दीजिए और फिर जल्दी से बता दीजिए कि आंसर क्या होगा। चलो देखो भाई, बहुत ज्यादा आसान है यार। पहले -2b का स्क्वायर जब आप करोगे तो हो जाएगा 4b² और ये हो जाएगा a प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको आगे फर्दर सॉल्व करो। वो फर्दर सॉल्व कैसे? 4 का मल्टीप्लाई तो आप कर ही चुके हो, है ना, माइनस में। अब आप क्या करो, इन लोगों को जरा डीलिंग कर लो। a² b² प्लस a² c² प्लस b⁴ प्लस b² c²। समझ गए बात को? अरे मैंने कुछ भी नहीं किया। a² b² a² c² b² b⁴ b² c² बराबर कितना हो जाएगा? आपके पास 0 हो जाएगा। अब समझो, अब आपने जैसे ही इसको खोलोगे तो अब ना हम एक ही बार में मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। a² प्लस c² प्लस 2ac, है ना। तो अब आप क्या बोल दोगे इधर? 4b² और ये हो जाएगा a² प्लस c² प्लस 2ac माइनस 4 से मल्टीप्लाई -4a² b² माइनस 4a² c² माइनस 4b⁴ माइनस 4b² c² बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब आप इसको और सॉल्व करो तो 4b² a² प्लस 4b² c² प्लस 8b² ac 4 2 8 b² ac, ठीक है, -4a² b² माइनस 4a² c² माइनस 4b⁴ माइनस 4b² c² बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब आप देख लो कि कट क्या रहा है। देखो इससे ये तो कट गया, और क्या होगा? b² c² वाला कुछ है? बिल्कुल है यार, b² c² वाले से b² c² वाला कट गया। और कुछ यहां पर गुंजाइश लग रही है क्या? और कुछ गुंजाइश लग रही है? जहां तक है और कुछ गुंजाइश तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। हाँ, लेकिन एक काम हो रहा है यहां पर, एक काम हो रहा है आपका यहां पर कि अगर आप ध्यान से देखोगे, अब आप इसको और इसको लेफ्ट साइड में लेके आओ। कहां पर? इसको लेफ्ट साइड में लेके आओ, तो राइट साइड में। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा? 4b⁴, ठीक है, ये माइनस का राइट साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 4a² c² और माइनस में कितना हो जाएगा? ये 8b² ac बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 4 तो कॉमन निकल रहा है, 4 कॉमन निकाल लो।
4 जैसे ही आपने कॉमन निकाला तो आपके पास बचा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर ए सी बराबर 0। अब आप इधर सोचो ध्यान से, इसको मैं बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूं और इसको ए सी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर ए सी बराबर 0। अब ए स्क्वायर मतलब वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy हो रहा है, तो क्या हो जाएगा x माइनस ए सी का होल स्क्वायर बराबर कितना 0। तो अगर ये उधर चले आएगा तो अपने पास क्या बचेगा बी स्क्वायर ए सी बराबर 0 और सिर्फ आपका आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर ए सी। बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा आपके पास ए सी आ जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ऐसे करके आप क्वेश्चन नंबर 28 को मस्त तरीके से सॉल्व कर सकते हो। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। आसान तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो आसान है, ये बात तो बिल्कुल माननी पड़ेगी, है ना, आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 29। अब क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास एक इक्वेशन है जिसके इक्वल रूट्स हैं तो के की वैल्यू क्या होगी, है ना, इक्वल रूट्स नहीं ना, इक्वल रूट्स, ठीक है, इक्वल रूट्स है तो आपके पास के की वैल्यू क्या होगी। सिंपल सी बात है यार कि हमारे पास अगर एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर 2k प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 9k बराबर 0, तो आप इसको कंपेयर क्यों नहीं कर रहे हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। जैसे ही आपने इसको कंपेयर किया तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू के प्लस 2 और c की वैल्यू आ जाएगी 9k। ठीक है, ठीक है। अब आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी, k की वैल्यू। तो अब आ जाओ भैया जल्दी से k की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो k की वैल्यू फाइंड कैसे होगी, सिंपल सी बात है ना, इक्वल रूट से। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो डिस्क्रिमिनेंट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना 0। अच्छा, b आपके पास है 2k 2 इंटू के प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हो जाएगा 1 और c हो जाएगा 9k बराबर कितना हो जाएगा 0। अब आप इसको सॉल्व करो, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा k प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9 4 जा 36 के बराबर हो जाएगा 0। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 4 प्लस कितना 2 2 जा 4k माइनस 36 के बराबर 0। अब ये क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 प्लस 4 4 जा 16k माइनस 36 के बराबर कितना 0। अब आ जाओ आगे की बात कर लेते हैं। अब जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया तो 4k स्क्वायर ये कितना हो जाएगा माइनस 20k, 4k स्क्वायर माइनस 20k प्लस 16 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 4k कॉमन नहीं निकालना है, k 4 कॉमन निकालना है, तो k स्क्वायर माइनस 4 5 जा 20 प्लस 4 बराबर हो जाएगा 0। अब 4 का आपको क्या लेना है, 4 के आपको फैक्टर्स फाइंड करने हैं। 4 1 जा 4 और 1 1 जा 1, तो 4 और 1 से देखा जाए तो 5 आता है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 इंटू के प्लस 4 बराबर 0। तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4k माइनस के प्लस 4 बराबर 0। यहां से लेकर यहां तक में ध्यान दोगे तो k कॉमन अंदर बचेगा k माइनस 4, माइनस 1 कॉमन तो अंदर बचेगा k माइनस 4 बराबर 0। k की दो वैल्यू आ जाएगी, एक तो 1 और k की दो वैल्यू आ जाएगी, एक तो 4। k आ जाएगा एक तो 1 और एक 4। कहां है ऑप्शन 1 और 4, यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो ऐसे हमने 29th क्वेश्चन भी कर लिया। जल्दी 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 से हमें और आगे करते रहना है भैया, आज रुकना नहीं है। आज रुक जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आज रुकना नहीं है, आज जल्दी जल्दी से करना है। ये रहा आपके पास आखिरी क्वेश्चन। क्या है ये आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। अब जरा समझो, अगर आपके पास एक इक्वेशन है जो कि इतनी है और उसके क्या है इक्वल रूट्स हैं, तो आपको k की वैल्यू कितनी मिलेगी ये फाइंड करना है। अच्छा, 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 बराबर 0 और इसके क्या है इक्वल रूट्स हैं। अब अगर इक्वल रूट्स हैं मतलब डिस्क्रिमिनेंट उस केस में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब डिस्क्रिमिनेंट 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना 0 हो जाएगा। तो ए बी और सी कितना है आपके पास, आ जाओ, ए बी और सी कितना है सर, ए तो है 9
B है 6k और C है 4, ठीक है। तो B का स्क्वायर मतलब 6k का होल स्क्वायर -4 इंटू A इंटू C बराबर 0। B का स्क्वायर मतलब 36k स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16, 16 9 जा मेरे ख्याल से 144 है ना, 144, ठीक है। अब कुछ कॉमन आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है यार। अब वो कॉमन क्या आ रहा है वो देखना पड़ेगा। 36 के टेबल में आपके पास 144 आता है क्या? 6 4 जा होता है यार, जहां तक है 6 4 जा 24, 4 12 13 14 बिल्कुल आता है। तो 36 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा k स्क्वायर -4 बराबर 0। तो आपके पास हो जाएगा k स्क्वायर बराबर 4 और k की वैल्यू आ जाएगी +-2। k की क्या वैल्यू आ जाएगी? +-2। तो आपके पास +2 और -2 यही हो गया और आपके पास 30 क्वेश्चन भी निपट गया, है ना। समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए क्या? अरे जल्दी जल्दी बोल दो भैया, समझ गए? बताओ बताओ बताओ, है ना, आसान था। आगे बढ़ सकते क्या? चलो आगे बढ़ते। तो आगे तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, यहीं पे ही हो गया खत्म। क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स का काम ही यही है कि आपको हम लोग ऐसे ही क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते रहेंगे, वो भी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हैं तो। लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से तो घबराने की कोई बात नहीं है, हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं हिंदी मीडियम में भी एजुकेशन। वो भी हमारा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक दी जाती है वहां पर क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन। और भैया कवर किए जाते हैं दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। हमारे टॉप कोर्सेज में इंग्लिश और हिंदी मीडियम में कोर्सेज अवेलेबल हैं। सीबीएसई बोर्ड से हैं अगर आप लोग, तो आप लोगों के लिए यही वाला चैनल दिख रहा होगा जिसको आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके रखा, जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि आप जैसे ही प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे ही टीचर के, सारे ही क्लासेस के, सारे ही सब्जेक्ट के, सारे ही टॉपिक्स के भी, सब टॉपिक्स के वीडियोस एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। कम्युनिटी के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा भैया मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, यहाँ से आप हमारे लाइव सेशंस अटेंड कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। आप हमें फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है। और साथ ही साथ हमारे कुछ और भी कोर्सेज हैं जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। तो आज का ये वीडियो लाइक जरूर करना भाई, और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि कैसा लगा ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें। और हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा दोस्त कि पढ़ाई करते रहें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।